हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मंडे है, 14 अप्रैल। छुट्टी है, मार्केट में हॉलीडे है। प्लस आने वाले शुक्रवार के दिन भी मार्केट में छुट्टी है। यानी कल से मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, ये 3 ही दिन बचे हैं ये पूरे हफ्ते में। यानी बहुत ही छोटा हफ्ता है ये आपको ध्यान में रखना है। सो दोस्तों, 15 अप्रैल 2025 यानी मंगलवार, इस दिन के लिए मैं ये फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का वीडियो कर रहा हूँ। ये नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग इसके ऊपर आधारित है। शुरू करने से पहले गणेश वंदना। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। सो दोस्तों, ये हफ्ता छोटा है, 3 दिन का है, मंगल बुध और गुरु का। बाकी सोमवार, आज और शुक्रवार के दिन छुट्टी है। तो क्या हो सकता है, कौन से इंपॉर्टेंट डाटाज आने वाले हैं इस हफ्ते? सर्वप्रथम अमेरिकन मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट डाटा जो है यूएस का रिटेल सेल डाटा। रिटेल सेल्स डाटा यानी कितनी सेलिंग हो गई है, किसमें? ये कंज्यूमर जो लेता है ना, ग्राहक जो लेता है दुकान में, जो माल लेता है, बाकी सभी जगह लेता है, तो वहाँ सेल्स कितना हो गया है। तो सेल्स के ऊपर अगर ज़्यादा सेल हो गया यानी ज़्यादा लोगों ने लिया, इसका मतलब इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है, बराबर है। ये भी उसका एक मीनिंग आता है। तो जो यूएस का रिटेल सेल्स डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस हफ्ते आने वाला है। प्लस मिस्टर पॉवेल जो फेड के चेयरमैन है, उनका स्पीच भी इसी हफ्ते है। उसमें वो बोलने वाले हैं कि अमेरिकन इकोनॉमी क्या कर रही है, और अगले महीने में वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएंगे या एज इट इज़ रखेंगे, उसका हिंट देंगे। और इन्फ्लेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। चाइना का जीडीपी डाटा भी इसी हफ्ते आने वाला है, इसके ऊपर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। चाइना का जीडीपी डाटा प्लस यूरोपियन कंट्रीज़ का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिसीजन है वो इसी हफ्ते आने वाला है। माना ही जा रहा है कि 0.25% यानी 25 बेसिस पॉइंट रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएगा यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए। तो इसके ऊपर भी फोकस करना है। शुक्रवार के सत्र में हमेशा की तरह फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी एफआई ने फिर से सेलिंग की, लेकिन इस बार सेलिंग थोड़ी कम थी। लगभग 2500 करोड़, 2500 करोड़, 2500 करोड़ के आसपास का माल कैश में सेल किया एफआई ने शुक्रवार के सत्र में। और वही डीआई ने भर भर के बाई किया, 3700 करोड़ का माल कैश में बाई किया हमारे डीआई ने, यानी हमारे म्यूचुअल फंड ने। और मार्केट अच्छी खासी तेज़ी में क्लोज हो गया। निफ्टी ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग था, बैंक निफ्टी से भी। निफ्टी लगभग 430 पॉइंट, 430 पॉइंट के आसपास प्लस में क्लोज हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट 22,800 के लेवल के ऊपर क्लोज हो गया, 22,830 के पास। और वही बैंक निफ्टी ने 51,000 का लेवल क्रॉस किया, बहुत ही बड़ी बात है, 51,000। और लगभग 51,000 के पास ही क्लोज हो गया, 760 पॉइंट, 760 पॉइंट प्लस में। बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन ये भी ध्यान में रखें, जैसे कि मैंने आपको ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में बोला था कि ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हुई, क्योंकि मार्केट में बड़ा गैप अप है, ये सबको पता था शुक्रवार के सत्र में। ये ऊपर के लेवल से टिक पाएगा और 23,000 के ऊपर जाएगा या नहीं, ये इंपॉर्टेंट बात थी। लेकिन निफ्टी ने भी ऊपर के लेवल से अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग आ गई। निफ्टी लगभग 22,925 के आसपास का हाई लगाया, 22,925 के आसपास। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग ज़बरदस्त आ गया और 22,750, 22,750 700 के आसपास तक भी निफ्टी गया था। यानी लगभग ऊपर से 150-200 पॉइंट का करेक्शन। बाद में फिर दोपहर के बाद थोड़ा सा कवर हो गया और 22,800 के ऊपर क्लोज हो गया। लेकिन क्लोजिंग भी ऊपर के लेवल से लगभग 100 पॉइंट माइनस की थी निफ्टी की। और वही चीज़ सेम बैंक निफ्टी के साथ भी हो गया। बैंक निफ्टी ने 51,250 के आसपास का हाई लगाया, 51,250 के आसपास, और क्लोजिंग हो गई 51,000 के आसपास, यानी 250 पॉइंट बैंक निफ्टी में दे डाले।
इसके बाद भी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मानी जाएगी, क्योंकि 51,000 इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में 22,800 का लेवल इंपॉर्टेंट है। लेकिन टेक्निकल के ऊपर लगातार 2 दिन क्लोज करना पड़ेगा इस लेवल के ऊपर, तभी हम लोग इसको ब्रेकआउट समझेंगे। कौन से लेवल पे? 22,800 निफ्टी का लेवल, इसके ऊपर अभी एक क्लोजिंग हो गई, अभी लगातार कल भी लगातार दूसरी क्लोजिंग होनी चाहिए। प्लस 51,000 के ऊपर लगातार 2 दिन अगर क्लोज किया बैंक निफ्टी ने तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा बैंक निफ्टी। ये एज पर टेक्निकल में समझा रहा हूँ। पुट कॉल रेशो निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी एक के पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी स्ट्रांग है, कोई समस्या नहीं है उसमें। क्रूड ऑयल वही है, $64-65 के आसपास टाइम पास कर रहा है, नीचे नहीं जा रहा है, ऊपर भी नहीं जा रहा है। चाइना और अमेरिका के बीच में टेरिफ वॉर जारी है। चाइना ने जवाब में अमेरिका के ऊपर और टेरिफ बढ़ा दिया है, यानी अभी 154%, 134% ऐसे टेरिफ चल रहे हैं अभी उनके दोनों के। देखना पड़ेगा इस हफ्ते, लेकिन अभी टेरिफ का कैसा है कि अभी इसको इग्नोर करना चालू कर दिया मार्केट ने, क्योंकि शुक्रवार के सत्र में ऑलरेडी चाइना ने टेरिफ डिक्लेयर किया था अमेरिका के ऊपर 134% का। इसके बावजूद पहले स्टार्टिंग में अमेरिकन मार्केट गिरा था, डाउ फ्यूचर भी दोपहर में गिरे थे, बाद में ज़बरदस्त तेज़ी अमेरिकन मार्केट में हो गई, और शुक्रवार के सत्र में अमेरिकन मार्केट यानी डाउ जोन्स लगभग 600 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया, 600 पॉइंट प्लस में। और आज मार्केट चालू है, वर्ल्ड मार्केट, हमारा मार्केट बंद है लेकिन बाकी की मार्केट चालू है। सो आज भी 100 पॉइंट प्लस में चल रहा है अभी डाउ फ्यूचर। हमारा गिफ्ट निफ्टी साहब तो ज़बरदस्त दिखा रहा है दोस्तों, 200 से 300 पॉइंट, 200 से लेकर 300 पॉइंट की रेंज में बड़ा गैप अप ओपन होने जा रहा है, ऐसा दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी कल के सत्र के लिए। कल हम 200 से 300 पॉइंट बड़े गैप अप ओपन होने जा रहे हैं, ऐसा गिफ्ट निफ्टी अभी फ़िलहाल तो दिखा रहा है। आज पूरे दिन ग्लोबल मार्केट में क्या होगा उसके ऊपर डिसाइड करेगा गिफ्ट निफ्टी कल क्या ओपन होगा सुबह सुबह। इसलिए कल सुबह का इम्पोर्टेंट जो 7 बजे का जो कार्यक्रम मैं देता हूँ प्री मार्केट रिपोर्ट का, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। उसमें लेवल्स जो है वो एक्यूरेट, लगभग एक्यूरेट होते हैं, आपको पता है। सो अभी जो पूरा दिन जाना है इसके, लेकिन अभी तो अभी गिफ्ट निफ्टी 200 से 300 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। इंडिया विक्स यानी वर्ल्ड ट्रेड इंडेक्स यानी घबराहट का इंडेक्स 5-6% गिरा था शुक्रवार के सत्र में, अभी 20 के पास आ गया है। लेकिन ध्यान रखें, इंडिया विक्स जब तक 15 के नीचे नहीं जाता है, वोलाटिलिटी इंडेक्स यानी घबराहट का इंडेक्स यानी डर का इंडेक्स 15 के नीचे नहीं जाता है, तब तक मार्केट में ये बड़ी वोलाटिलिटी होती है ना 400-300 पॉइंट की, वो अब बरकरार रहेगी। 15 के नीचे अगर जाता है तो मार्केट स्टेबल होना चालू कर देगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको ध्यान में रखना है। ये टेक्निकल इंडिकेटर्स है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखने ही पड़ते हैं दोस्तों। बाकी यूरोपियन फ्यूचर भी प्लस में है अच्छे खासे, सो कोई समस्या अभी तो आज सुबह तो नहीं दिख रही दोस्तों मार्केट में। लेकिन ये जो मैंने स्टार्टिंग में जो न्यूज़ बोली थी, यूएस का रिटेल सेल्स डाटा, चाइना का जीडीपी नंबर, यूरोपियन यूनियन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कटिंग का जो डिसीजन होने वाला है आज 25 बेसिस पॉइंट ऐसा माना जा रहा है वो, और बाकी के जो टेरिफ वॉर के जो चल रहा है अमेरिका चाइना के उसके ऊपर, ये सब चीज़ें इस हफ्ते जो छोटा हफ्ता है मंगल से गुरुवार तक, ये डिपेंड करेगा कि मार्केट में क्या मूवमेंट होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। निफ्टी के लेवल्स, निफ्टी इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर क्लोज हो गया है, लेकिन 22,650 से लेकर 22,750 का जो 100 पॉइंट का रीजन है वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट देने का प्रयास करेगा कल के सत्र के लिए। 22,650 से लेकर 750, उसके नीचे 22,500, 550, 22,550 एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा निफ्टी में। जब तक 22,500 का लेवल इंटैक्ट है निफ्टी में, तब तक बाय ऑन डिप का मार्केट रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जैसे ही 22,500 का लेवल तोड़ देता है मार्केट यानी निफ्टी, और टिक देता है 15-20 मिनट टिकता है नीचे, तो बड़ी गिरावट निफ्टी में पॉसिबल है, जो 22,350, 22,300, 350 तक भी लेके जा सकती है, ये ध्यान में रखना है। ऊपर के लेवल कौन से इंपॉर्टेंट है? ऊपर अभी 22,950 से लेके 23,050, 22,950 से लेके 23,050, ये जो 100 पॉइंट का दायरा है वो बड़ा रेजिस्टेंस रुकआउट का लेवल हो सकता है कल के लिए एज़ पर ओपन इंटरेस्ट। ओके, कॉल राइटर्स वहाँ है, बंदी करने वाले लोग वहाँ बैठे हैं। सो 23,000 के आसपास जब आएगा मार्केट तो आपको बहुत ही सावधान रहना है, मार्केट में बड़ा फॉल आने के चांसेस ज़्यादा है, क्लियर एकदम। और 23,050 के ऊपर अगर निकलता है मार्केट तो फिर 23,200, 250 यहाँ तक भी लेके जा सकता है निफ्टी मार्केट। ओके, 23,200, 250 ये बड़ा रेजिस्टेंस रुकआउट बाद में रह सकता है, वहाँ तक भी जा सकता है मार्केट, ये क्लियर कट है।
लेकिन अभी जो बड़ा गैप अप दिखा रहा है तो डायरेक्टली हम लोग 23,000 के ऊपर ओपन होने जा रहे हैं ऐसा दिखा रहा है। तो इन केस वैसा हो गया तो 23,050 का लेवल आपको ध्यान में रखना है। उसके ऊपर अगर टिकता है 15-20 मिनट तो 23,200-250 का लेवल आपको ध्यान में रखना है। लेकिन मुझे लगता है कि 23,200-250 ये बड़ा रेजिस्टेंस रिकॉर्ड हो सकता है कल के सत्र में। उसके ऊपर अगर जाता है तो बड़ी तेज़ी मार्केट में हो सकती है। बैंक निफ्टी 51,000 के पास क्लोज हो गया था शुक्रवार के सत्र में। नीचे 50,800 और 50,500, 50,500, 50,800 ये बड़े सपोर्ट है। और सबसे बड़ा सपोर्ट 50,000 का है जहाँ अच्छी पुट राइटिंग है, पुट राइटर्स यानी तेजी करने वाले लोग। तो 50,000 के आसपास तक बहुत बड़ा सपोर्ट है। अगर आ गया तो वहाँ से बाउंस बैक होने के चांसेस ज़्यादा है बैंक निफ्टी में। ऊपर का लेवल कौन सा है? ऊपर का लेवल 51,200, 300, 51,200, 300 ये एक रजिस्टेंस वर्कआउट का लेवल हो सकता है कल के लिए, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर 51,300 के ऊपर अगर टिकता है बैंक निफ्टी तो फिर 51,550, 51,750 से लेकर 850 और 52,000 के लेवल भी आ सकते हैं। अभी जो बड़ा गैप अप होने जा रहा है इसका मतलब हम लोग डायरेक्टली 51,500 के ऊपर ही ओपन हो जाएंगे। अभी जो दिख रहा है वैसे बोल रहा हूँ, कल अलग हो सकता है। और हमारा गिफ्ट निफ्टी तो आपको मालूम है अलग अलग रंग दिखाता है, ओपन होने के बाद कुछ अलग ही होता है, ये आपको मालूम है। सो अगर ऐसा ओपन हो गया तो फिर 51,500 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर 51,800 और 52,000 के लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वर्कआउट के लेवल हो सकते हैं। 52,000 का लेवल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है दोस्तों बैंक निफ्टी में। उसको अगर क्रॉस किया तो बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास भी जाने के लिए तैयार होगा, लेकिन लगातार 2 दिन क्लोज 51,000 के ऊपर होना चाहिए, 52,000 के ऊपर सॉरी। 52,000 का लेवल जो है वो 51,500 के ऊपर अगर निकलता है बैंक निफ्टी, जो बड़ा गैप अप दिखा रहा है, अभी क्लोज है 51,000 के पास, 51,000 के पास। तो 52,000 का लेवल अगर क्रॉस किया बैंक निफ्टी ने तो बड़ी तेज़ी बैंक निफ्टी में बन सकती है। 52,000 के लेवल के आसपास यानी 52,000 के पास अच्छी कॉल राइटिंग है, ये ध्यान में रखना आपको। सो नीचे 50,000 का लेवल, ऊपर 52,000 का लेवल, ये बैंक निफ्टी में दायरा है। निफ्टी में नीचे 22,500 का लेवल और ऊपर 23,050 का लेवल, ये 500 पॉइंट का दायरा है, ये आपको ध्यान में रखना है कल के सत्र के लिए। चलिए अभी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शन के ऊपर आते हैं दोस्तों। कल है मंगलवार 15 अप्रैल यानी 15 अप्रैल 2025। कल सुबह 9:15 एज पर केपी चार्ट कृष्णमूर्ति ज्योतिष चार्ट वृषभ लग्न की कुंडली है और चंद्रमा तुला राशि में है यानी शुक्रदेव की राशि में। और शुक्रदेव की राशि में उसका जो नक्षत्र है वो विशाखा नक्षत्र है जो बृहस्पति गुरु का है। यहाँ चंद्रमा के ऊपर सूर्यदेव की समसप्तक दृष्टि है और चंद्रमा जो है वो तुला राशि में शुक्रदेव की राशि में, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके। और यहाँ बहुत सारे प्लानिटरी कंडीशंस के योग हो चुके हैं दोस्तों, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नक्षत्र सब लॉर्ड यानी उपनक्षत्र स्वामी एज पर केपी चार्ट उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा के साथ देखने के बाद अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद मुझे लग रहा है कि कल का दिन यानी मंगलवार का दिन 15 अप्रैल का दिन मार्केट के लिए तेजी भरा या पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन अष्टक वर्ग के पॉइंट्स थोड़े कमज़ोर आ गए हैं दोस्तों, इसलिए मुझे लग रहा है कि एक बार के लिए मार्केट बड़ा डाउनफॉल दिखा सकता है, लेकिन वहाँ से फिर सपोर्ट लेके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। सो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव या तेजी भरा होने के चांसेस ज़्यादा है, ये मेरा अनुमान है, प्रिडिक्शन है, ये ध्यान में रखिए। चलिए अभी चंद्र राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिनकी मेष राशि है उनको मिक्स जा सकता है, वृषभ को मिक्स जा सकता है। जिनकी चंद्र राशि मिथुन राशि है उनको अच्छा जा सकता है। कर्क राशि जातकों के लिए खराब जा सकता है। सिंह को खराब जा सकता है। कन्या को अच्छा जा सकता है। तुला को अच्छा जा सकता है। जिनकी चंद्र राशि वृश्चिक राशि है उनको खराब जा सकता है। धनु को भी खराब जा सकता है। जिनकी चंद्र राशि मकर है, कुंभ है, उनको दोनों को अच्छा जा सकता है। मीन राशि के जातकों को खराब जाने के चांसेस ज़्यादा है। ये मैक्सिमम 80% तक सही मानिए क्योंकि आपकी जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अभी अंकशास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख के अनुसार आपका कल का दिन 15 अप्रैल का कैसा जा सकता है, मंगलवार का दिन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख 1 तारीख है, 10 तारीख है, 19 तारीख है या 28 तारीख है उनको खराब जा सकता है। 2, 11, 20, 29 इन डेट वालों को भी खराब जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 3 तारीख है, 12 तारीख है, 21 तारीख है, 30 तारीख है उनको भी खराब जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 4 तारीख, 22 तारीख, 31 तारीख है उनको अच्छा जा सकता है। 5, 14, 23 इन डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 6, 15, 24 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9,
18, 27 ये डेट से उनको खराब जा सकता है। अच्छे रिजल्ट के लिए चंद्र राशि के रिजल्ट्स और डेट ऑफ बर्थ के रिजल्ट एक साथ लेके दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब है तो खराब, एक अच्छा है खराब है तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला है, ऐसी कोई भी गारंटी इस चैनल के ऊपर नहीं मिलती है, ध्यान में रखिए। तो दोस्तों आज का सेशन अगर अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने को। धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में 7 बजे। थैंक यू वेरी मच।